बड़ी खबर का रुख जयपुर से बड़ी खबर, जहां पुलिस की गाड़ी ने जूस की दुकान को टक्कर मार दी है। सांगानेर सदर थाना इलाके के गोविंदपुरा चौराहे का ये पूरा मामला है। 17 जून की रात 2 बजे पुलिस वाहन ने जूस शॉप पर टक्कर मार दी और टक्कर के चलते जूस शॉप का काफी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। पहले गलती पर पुलिस ने माफी मांगी, बाद में पुलिस मुकर गई। पुलिस ने कहा कि काफी दिनों से मिल रही थी शिकायत, इसलिए दुकान को तोड़ा गया। पीड़ित गणेश मीणा को अब पुलिस की ओर से धमकियां मिल रही है। पुलिस की करतूत को लेकर अब कई तरह के सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। तो पहले पुलिस की गाड़ी इस जूस की दुकान से जाकर टकरा जाती है, जूस की दुकान का काफी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है। पुलिस माफी भी मांगती है, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि पुलिस अपनी ही माफी से मुकर जाती है, अपनी ही बयान से मुकर जाती है और कहती है कि काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी। तो जी राजस्थान पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप उस जूस की दुकान की देख सकते हैं, जिस पर टक्कर लगी पुलिस की गाड़ी की, दुकान को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने माफी भी मांगी, लेकिन फिर पुलिस अपने बयान से पलट गई और अब पुलिस कह रही है कि काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी। अब पुलिस की इस प्रणाली पर, इस पुलिसिंग पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि उल्टा पुलिस फरियादी को क्यों डांटे? क्या निगम और जेडीए का काम अब पुलिस करेगी? शिकायत थी तो दिन में एक्शन क्यों नहीं लिया गया? एक्शन रात के 2 बजे क्यों लिया गया? तो कई तरह के सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। उल्टी पुलिस फरियादी को डांटने पहुंची है, फरियादी में खामी निकाली जा रही है और ऐसे में बड़ा सवाल ये कि ये काम निगम और जेडीए का है, तो ऐसे में अब पुलिस क्या जेडीए और नगर निगम का काम भी करेगी? हमारे सहयोगी विनय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विनय का रुख कर लेते हैं। विनय, ये किस तरह की पुलिसिंग है जयपुर में? पहले पुलिस माफी मांगती है, फिर अपने बयान से मुकर जाती है, फिर जेडीए और नगर निगम का काम भी पुलिस करने लगती है। जी हिमाद्री, वाकई देखिए सांगानेर सदर थाना इलाके का ये पूरा मामला है, जहां गोविंदपुरा चौराहे पर एक जूस की दुकान है। 17 जून की रात 2 बजे पुलिस की जो चेतक गाड़ी है, जो कि 112 के नंबर 112 के नाम से जानी जाती है, उसके द्वारा जूस की दुकान को टक्कर मारी गई, जिसके सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। वहीं ताजुब की बात यह है कि जो पीड़ित है, जो दुकान संचालक गणेश है, उसको पहले पुलिस वालों ने उससे माफ़ी मांगी, अपनी गलती को स्वीकारा और साथ ये कहा कि उसकी दुकान को वो जल्द ही ठीक करवा कर दे देंगे। लेकिन बाद में वो लोग मुकर गए और उल्टा जो परिवादी है गणेश, उसको ही धमकाने लगे और उसको ये तक कह दिया कि इसकी दुकान के को लेकर काफ़ी शिकायतें पुलिस को मिल रही थी और उसी के चलते ये जो दुकान है उसको तोड़ा गया है। तो अब यहाँ पे जो पुलिस है वो पूरी तरह से सवालों की घेरे में है कि एक तो गलती हुई, गलती मानने की बजाय पीड़ित को ही धमकाया जा रहा है और उल्टा उसको ये कहा जा रहा है कि उसकी दुकान के खिलाफ काफ़ी शिकायतें मिल रही थी, जिस पर यह एक्शन लिया गया है। अब यहाँ पे कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। रात को 2 बजे आखिर पुलिस की जो जीप है और जो इस तरह का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है कि दुकान से दूर खड़ी है और फिर उसके बाद घूम के आती है और सीधी दुकान में घुस जाती है। अब यहाँ पे ये सवाल भी खड़े होते हैं कि क्या जो पुलिसकर्मी जीप चला रहा था वो नशे में था, क्योंकि इस तरह से सीधी जीप को अचानक से मोड़कर दुकान के अंदर क्यों घुसाया गया, या फिर जीप के अंदर कुछ ऐसी खामी आ गई थी जिसके चलते वो दुकान में घुसी। तो कई तरह के यहाँ पे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं, लेकिन ताजुब की बात यह है कि पुलिस की ओर से इसको लेकर किसी भी तरह का कोई वर्जन सामने नहीं आया, ना ही जो पुलिस का कोई अधिकारी है वो काम जेडीए और नगर निगम का है। और दूसरी बात, अगर पुलिस इस काम में एक्शन ले भी रही है तो रात का समय क्यों? और तीसरा सवाल ये कि जब भी किसी कंस्ट्रक्शन को, अवैध निर्माण को तोड़ा जाता है तो जेसीबी का उपयोग किया जाता है, ना कि पुलिस की गाड़ी उसमें ठोक दी जाती है। जी वाकई हिमाद्री, देखिए सबसे पहले तो अगर कोई अतिक्रमण है या उसके खिलाफ शिकायत मिल रही है तो उसको जो संबंधित एजेंसी उसकी ओर से पहले नोटिस दिया जाता है, नोटिस चस्पा किया जाता है और उसको समय भी दिया जाता है कि या तो वो खुद वहाँ से अतिक्रमण हटा ले या उसके पास कोई दस्तावेज है तो उसको पेश करे और उसके बाद जाकर फिर अतिक्रमण को हटाने की जो कार्रवाई है वो की जाती है। जबकि इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना किसी तरह का नोटिस दिया गया, ना किसी तरह की कोई चेतावनी दी गई और जिस तरह का सीसीटीवी फुटेज सामने है, पुलिस वाले आते हैं और अचानक से अपनी गाड़ी को दुकान के अंदर घुसा देते हैं, कुछ देर तक वहाँ खड़े रहते हैं, उसके बाद चले जाते हैं।
पीड़ित के सामने अपनी गलती कबूलते हैं, जल्द ही दुकान सही कराने की बात करते हैं और बाद में मुकर जाते हैं, पीड़ित को ही धमकाते हैं और ये कहते हैं कि उसकी दुकान के खिलाफ काफ़ी शिकायतें मिल रही थी जिसके चलते उसको तोड़ा गया है। यहाँ पे जो पुलिस है वो पूरी तरह से संदेह के घेरे में है और जो ये पुलिस का जो व्हीकल है 112 उसमें जो लोग रात के समय गश्त पे थे उनकी जो भूमिका है वो पूरी तरह से संदिग्ध है। अब देखना यही होगा कि इसमें जो आला अधिकारी हैं वो किस तरह का एक्शन लेते हैं। क्या अगर पुलिसकर्मियों की किसी तरह की कोई गलती सामने आती है या किसी तरह का कोई उनके द्वारा जानबूझकर ये चीज़ की गई है ये बात सामने आती है तो उनके खिलाफ किसी तरह का कोई विभागीय एक्शन यहाँ पे आला अधिकारियों के द्वारा लिया जाता है या नहीं। जी माधुरी। जी शुक्रिया विनय इस पूरी जानकारी के लिए।